तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या कह रहा है कि टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग, है ना, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। कोई कॉरपोरेशन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोजीशंस पे आने के लिए दो ग्रुप जो है वो compete कर रहा है, तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, या है ना, कमिट कर रहा है, ठीक है। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। दो ग्रुप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपटीशन कर रहा है ना, तो 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि पहला ग्रुप वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा या फिर वो विन कर जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, पोजीशन के लिए। और 0.4 जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकेंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है उस compete करने की उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन के लिए। फिर आगे बोल रहा है कि फर्दर आगे, इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अगर ग्रुप 1 जीतता है तो कोई नया प्रोडक्शन बनने का कंपनी में, तो अगर ग्रुप 1 जीतेगा तो ग्रुप 1 जीतेगा तब इंट्रोड्यूस कराएगा, तो ग्रुप 1 के जीतने के बाद उस नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विन्स। अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो उसको इंट्रोड्यूस कराने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इफ द सेकेंड ग्रुप फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के द्वारा, है ना, वो इंट्रोड्यूस हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 द्वारा इंट्रोड्यूस हो, है ना। यदि वो इंट्रोड्यूस हो चुका होगा तब कहानी तो यही ना होगा कि वो जो नया प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। तो प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, आई मान लेते हैं किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी या फिर घटना, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, ठीक है, बढ़िया है। अब देखो होगा क्या, पहले फिगर द्वारा हम समझाते हैं। ये आपका ग्रुप 1 है और ये आपका ग्रुप 2 है, दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशंस पे आने के लिए कंपटीशन कर रहा है, और नया प्रोडक्ट जो है तुम्हारा वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। तो हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो आप समझो कि हमको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ग्रुप 2 बैग 2 से आए, मतलब ग्रुप 2 जीते यदि इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 डिवाइडेड बाई आई। इसका मतलब फार्मूला हो गया कि ये आई नीचे हो जाएगा, आपको मालूम है, और आई पहले निकालना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कराना है, तो इंट्रोड्यूस कराने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमको निकालनी पड़ती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 डिवाइडेड बाई आई का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 इंटरसेक्शन आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तो आई का मतलब हो गया कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि न्यू प्रोडक्ट को ग्रुप 1 इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ग्रुप 2 इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हो सकता है कि ग्रुप 1 वो पोजीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन को जीता हो तो वो इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। और अगर ग्रुप 2 जीतेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशंस को तो उसको इंट्रोड्यूस कराने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज़, पहले तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 जीते इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूस करे ग्रुप 1 यदि वो जीता हुआ हो। तो ग्रुप 1 जीतेगा तो ग्रुप 1 ही इंट्रोड्यूस कराएगा,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ग्रुप 2 जीते इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि इंट्रोड्यूस करे, है ना, अगर ग्रुप 2 द्वारा जीता हुआ हो, यानी कि प्रोडक्ट नया वाला जो है वो इंट्रोड्यूस हो ग्रुप 2 के द्वारा। अब बताओ ग्रुप 1 उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन को जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है 0.6, है ना, लिखा है कॉर्पोरेशन द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4, तो ये 0.6 हो गया। और अगर ग्रुप 1 जीतता है तो वो इंट्रोड्यूस कराएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है ना, लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो नया प्रोडक्ट आई क्या था, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.7। फिर प्लस ग्रुप 2 जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी थी 0.4 इनटू इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि अब ग्रुप 2 जीता है तो ग्रुप 2 इंट्रोड्यूस कराएगा, तो ग्रुप 2 जीता है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.3, है, बढ़िया है, हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। अब तुमको जो निकालना है ना उसको देखो, तुमको निकालना है ये पार्ट, तो एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले ग्रुप 2 जीते और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूस हो न्यू ग्रुप, अगर ग्रुप 2 जीता हुआ है तब, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो आप मान रहे हो हम कैपिटल जी मान चुके हैं वैसे, तो आप यहाँ पे जी ही कैपिटल जी ही मान लो, है ना, कैपिटल G2, यहाँ पे कैपिटल G2, यहाँ पे आपका कैपिटल G1 और यहाँ पे आपका कैपिटल G2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना है G2 डिवाइडेड बाई आई, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ये G2 हुआ और यहाँ पे आपका G2 हुआ, आप कर लेना, है ना। तो G2 इंटू आई G2, G2 इंटू आई G2, ये सेकेंड पार्ट पहले होगा, यानी B बाई ए प्लस बी। तो बी पार्ट ये है 4 तिया के 12 और 0.2 अंक के पहले, क्योंकि 4 में भी है 3 में भी है, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा ये दोनों का एडिशन, तो 6 के 42, तो 0.42 अब प्लस 0.12, चलिए जोड़िए, तो ऊपर हो जाएगा 12, है ना, 0.12 और नीचे हो जाएगा 2 और 2 4 और 4 और 1 5, 0.2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव को भूला जा सकता है, तो 12/54। अब 12/54 है तो 6 से कट जाएगा, है ना, 6 से कट जाएगा, तो 6 दूना के 12 और 6 9 54, तो आंसर हो गया इस चीज़ का आपका 2/9, है ना, 2/9, ठीक है ना। तो फिर से अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो देखिए, 2 ग्रुप है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन के लिए कॉर्पोरेशन का कंपटीशन कर रहा है, और अगर पहला ग्रुप जीता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पहला ग्रुप जीतने की कि ग्रुप 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन को जीतेगा 0.6 है, और ग्रुप 2 जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। और फिर आगे लिखा है कि अगर ग्रुप 1 जीतता है तो जब कंपनी से नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसको इंट्रोड्यूस कराएगा ग्रुप 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और अगर ग्रुप 2 जीतेगा, ग्रुप 2 अगर जीतता है तो नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो बताइए कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाय द सेकेंड ग्रुप, माने सेकेंड ग्रुप इंट्रोड्यूस कराए उस नया प्रोडक्ट को, है ना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो तुम सोचो कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कब होगा, ग्रुप 2 के द्वारा, ग्रुप 2 इंट्रोड्यूस कराए नया ग्रुप को कब, जब वो जो नया प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ वो इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। इसका मतलब कि ग्रुप 2 इंट्रोड्यूस कराए उस नया प्रोडक्ट को यदि इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 बाई आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 इंटू इंटरसेक्शन आई होता है डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं,
तो आई मान लिए हम लोग, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस बात की प्रोबेबिलिटी की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या होगा, को प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब दोनों ग्रुप तो इंट्रोड्यूस करा सकता है ना। तो पहले आप ग्रुप जिताओ उस बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के पोजीशन पे लाने के लिए। तो पहले ग्रुप 1 जीतेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी, इनटू अगर ग्रुप 1 जीता है तो उस नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस ग्रुप 2 भी जीत सकता है तो ग्रुप 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूस कराया नया प्रोडक्ट को यदि ग्रुप 2 जीता हुआ है। बाद बाकी तो आप समझते ही हो। थैंक यू।